अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को डिस्कस करेंगे। हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। मैं बहुत ही सिंपल और इजी भी मैं आपको समझाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखनी है। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की डेफिनेशन, मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जिनमें वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ठीक, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं इसको डिफाइन कैसे करने हैं और इनका मीनिंग क्या है। जैसा कि हमें टर्म से ही पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स टाइनी, बहुत छोटे, एंड ऑर्गेनिजम्स मीन अ लिविंग क्रिएचर। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आइज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हमें आम आँख से दिखाई नहीं दे सकते उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इन ऑर्गेनिजम्स को कैसे देख सकते हैं। हम इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं। Microscope is a special type of instrument used for producing a much larger view of very small objects so that they can be clearly seen. माइक्रोस्कोप एक ख़ास किस्म का आला है जो हमें छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है ताकि हम वाज़े तौर पे उसे देख सकें। Microorganisms may be single celled और may have more than one cell. Microorganisms सिंगल सेल पे भी मुश्तमिल हो सकते हैं और उनमें एक से ज़्यादा सेल्स भी हो सकते हैं। There is a huge variety of microorganisms. They can help you or hurt you. ये हमें फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। They can work alone or in colonies. Yes, ये अलग-अलग भी काम कर सकते हैं और ग्रुप्स की फॉर्म में भी ये काम करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। They are found everywhere in air, soil, water, dust, food and on your skin. Microorganisms are classified on the basis of their shape, structure and feeding habits. Microorganisms को उनके स्ट्रक्चर, शेप और फीडिंग हैबिट्स की बेस पे क्लासीफाई किया जाता है। There are three main groups of microorganisms. और वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स। वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम वायरस को डिस्कस कर लेते हैं। वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। वायरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सबसे छोटे होते हैं। द वर्ड वायरस मीन्स पॉइजन। Viruses are the parasites, which means they can only survive inside the cells of other living things. वायरस वो पैरासाइट्स हैं जो सिर्फ दूसरी जिंदा चीज़ों के सेल्स के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं। Viruses are always harmful for living things as they cause diseases in humans, animals, plants and other organisms. वायरसेस ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स में बीमारियां पैदा कर सकते हैं। दे कैन कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस सच एज चिकन पॉक्स। जी स्टूडेंट्स, तो वायरस के बारे में आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर फाउंड इन द वाटर, एयर एंड सॉइल। बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स होती हैं। दे कैन बी रॉड शेप, स्पाइरल शेप एंड स्फेरिकल शेप। Some of the bacteria are harmful by causing different diseases such as food poisoning, pneumonia and tuberculosis.
but many of them are beneficial for us. A primary use of bacteria is to help us digest and break down our food. बैक्टीरिया हमारी फूड की ब्रेकडाउन और उनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया के बारे में क्लियर हो गया. जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास फंजाई. फंजाई कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते. Fungi are not able to ingest their food like animals do, nor can they manufacture their own food the way plants do. Fungi जानवरों की तरह अपना खाना नहीं खा सकते और ना ही पौधों की तरह अपना खाना तैयार कर सकते हैं. Fungi feed by absorption of nutrients from the environment around them. Fungi अपने इर्द गिर्द के माहौल से अपने ग़िज़ाई अज्जा को एब्जॉर्ब करते हैं. Fungi absorb nutrients from plant or animal matter around them, which may be living or dead. Fungi अपने इर्द गिर्द के पौधों या जानवरों से अपने ग़िज़ाई अज्जा को जज़्ब करते हैं, जो ज़िंदा भी हो सकते हैं या बेजान भी हो सकते हैं. Most fungi are harmless. ज़्यादातर फंजाई हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, बट सम फंजाई कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस. मोल्ड्स एंड यीस्ट आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंजाई. जी स्टूडेंट्स, तो आपको वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में क्लियर हो गया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिफ़ाइन करना है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए. ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.